हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर भक्तों, हमारे सामने होली का एक सुंदर उत्सव आ रहा है। तो सिर्फ होली मनाना नहीं है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, उस दिन कौन सी घटना घटी थी या क्यों होली मनाई जाती है, ये जानना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी त्यौहार जब उसकी महिमा को जानकर मनाया जाता है तो उसका आनंद कुछ और होता है। तो ऐसी सिर्फ रंग गुलाल उड़ा करके या डीजे पे डांस करके होली नहीं मना लेना है, उसके पीछे का रीज़न भी हमें जानना है। तो ऐसी 8 घटनाएं जो होली के दिन घटी हैं, आज उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो होली के दिन घटने वाली सबसे पहली जो घटना है वो घटना ये है कि देवादिदेव महादेव ने कामदेव को भस्म किया था जला करके। हुआ कहानी कुछ ऐसी है कि एक ताड़कासुर नाम का एक असुर था जिन्होंने देवताओं को बहुत परेशान करके रख दिया था। तो सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने बताया कि उस असुर का वध शिव जी के पुत्र के माध्यम से होगा। अब सारे देवता बोलने लगे, शिव जी तो शादी हुई थी उनकी, तो उनकी पत्नी ने तो क्या किया, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाकर राम नाम सत्य हो गया, तो फिर क्या करना होगा, अभी वो समाधि में है। तो उन लोगों ने मिलकर, सभी देवताओं ने मिलकर कामदेव को तैयार किया कि आप जाओ और उनकी जो साधना है, उनकी समाधि, उसको भंग करिए ताकि शिव जी विवाह करें, उनका पुत्र हो और कार्तिकेय के द्वारा ताड़कासुर का वध किया जाए। तो शिव जी की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव ने प्रयास किया और शिव जी क्रोधित होकर अपनी तीसरी आंख से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिए। इसी दिन भस्म किए थे शिव जी। इसलिए भस्म किए क्योंकि कामदेव का मतलब होता है कामना, है ना, और कामना उत्पन्न होती है मन से, इसलिए कामदेव को मनोज भी कहते हैं। तो आप देख रहे हैं समाज में ना, दुनिया भर की कामना लेकर आदमी भटक रहा है। तो होली के दिन कामनाओं के ऊपर विजय होनी चाहिए, कामनाओं को कंट्रोल, काम को रोकने का प्रयास करना चाहिए, ये शिव जी हमें सिखाते हैं। इसलिए उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था। दूसरी घटना क्या घटी होली के दिन, बहुत प्रसिद्ध घटना है, आप सब जानते हैं। हिरण्यकशिपु के एक पुत्र हुए भक्त प्रहलाद महाराज, जिनको मारने के लिए हिरण्यकशिपु ने बहुत सारा प्रयास किया। पर्वत से फेंकने का प्रयास, है ना, हाथी से कुचलने का प्रयास, सर्पों के रूम में डाल दिया, फिर संड और अमर के द्वारा कृत्या प्रकट करने का, मारने का प्रयास, सब जगह थक गया। तो हो हिरण्यकशिपु की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका, उसको ब्रह्मा का वरदान था कि वो जलेगी नहीं कर। तो उसने कहा कि एक काम करो, मैं प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाती हूँ, प्रहलाद जल जाएगा, मैं बच जाऊँगा। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा, चिता जलाई गई, होलिका ने गोद में लेकर प्रहलाद को चिता के ऊपर चढ़ गई और अंत में क्या हुआ, होलिका ही जलकर भस्म हो गई, प्रहलाद महाराज बच। यहाँ पे एक सीख मिलती है कि भगवान जिसके रक्षक हैं, दुनिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है ना। ब्रह्मा का वरदान भी फेल हो जाएगा यदि कोई कृष्ण के भक्त के सामने, विष्णु के भक्त के सामने, राम के भक्त के सामने आकर टांग अड़ाएगा। यहाँ बहुत सुंदर सीख है। तीसरी घटना क्या घटती है कि एक भक्त के विजय का उत्सव है। प्रहलाद महाराज बच गए, ये एक वैष्णव, एक भक्त के विजय हुआ उस दिन, इसलिए इस विजय को अगले दिन गुलाल, रंग, अबीर के साथ हम बहुत हर्षोल्लास के साथ पूरे भारत में, पूरी दुनिया में मनाया जाता है। ये तीसरी घटना है। चौथी घटना क्या है, चौथी घटना है पति पत्नी। ऐसी रीति है हमारे भारत में, अलग कई प्रदेशों में, कि पति पत्नी दोनों मिलकर होलिका का दर्शन करने जाते हैं और उनसे आशीर्वाद की याचना करते हैं, जिससे उनका गृहस्थ जीवन अच्छा चल सके। तो हम सबको भी ऐसा करना चाहिए। पांचवी घटना है कि ऐसा मान्यता है कि होली के दिन ठंड का मौसम खत्म होता है और गर्मी प्रारंभ होती है। तो ठंडी को बाय बाय और वेलकम करते हैं किसका, गर्मी का। तो इसलिए भी मनाया जाता है। और छठवीं घटना है, यह एक प्रेम का उत्सव है। हमारे भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी
जो प्रेम की पराकाष्ठा है, उन दोनों की भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कुछ लीलाएं होली के दिन शुभारंभ और समापन हुई हैं, घटी हैं। इसलिए हम होली का उत्सव मनाते हैं। ब्रज में आप देखिए 40 दिन तक होली का उत्सव मनाया जाता है। इतनी सुंदर परंपरा है हमारी। और 7वीं घटना है, होली के दिन भारत के बंगाल प्रांत में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। ये होली का जो दिन है भारत के बंगाल प्रांत में ये नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। और 8वीं सबसे महत्वपूर्ण घटना, हम भक्तों के लिए गौड़ीय परंपरा के जितने भी भक्त हैं, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ के जितने भी भक्त हैं या गौड़ीय परंपरा के जो भी भक्त हैं, उनके लिए सर्वश्रेष्ठ महिमा क्या है? आज हमारे पालनहार श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिन है। होली का दिन श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस है, जिन्होंने इस धरती पर संकीर्तन आंदोलन को उतारा। साक्षात कृष्ण, श्रीमती राधा रानी और कृष्ण का युगल स्वरूप इस धरती पर होली के दिन प्रकट हुआ, जिन्होंने हमें दिया क्या? हरि नाम संकीर्तन, है ना। कोई भी योग्यता विचारे तक कुछ नहीं है। योग्यता अगर देखी जाए, हम जैसे पतित जीवों का कुछ भी योग्यता नहीं है, फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात राधा कृष्ण से अभिन्न है, उन्होंने हमें हरि नाम संकीर्तन में जोड़ा। ये हमारा परम सौभाग्य है कि होली के दिन भगवान साक्षात प्रकट हुए इस धरती पर। और अकेले नहीं आए, श्रीमती राधा रानी भी साथ आई, जो हमारी जननी है। इसलिए भक्तों, हमारे लिए गर्व का अवसर है, हमारे लिए बहुत हर्षोल्लास से मनाने का अवसर है, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण हैं, साक्षात कृष्ण हैं, और जिन्होंने हमें हरि नाम दिया। इसलिए होली के दिन हरि नाम संकीर्तन करके होली मनानी चाहिए। ये डीजे पे डांस करेंगे, दुनिया भर का कितना होली के दिन क्या आप देखते हैं हमारे भारत देश में कितनी गजब की लीलाएं होती हैं, इतना उल्टा सीधा व्यवहार लोग करते हैं। आज जहाँ होली के दिन काम वासना खत्म होनी चाहिए, वहाँ और बढ़ती है। आज ये इतना दुर्भाग्य हमारे देश का हो गया है। लेकिन भक्तों, इस दुर्भाग्य में भी सौभाग्य है। यदि हरि नाम संकीर्तन करते हुए, मृदंग करताल के साथ गली गली में घूम कर कीर्तन करते हुए होली मनाई जाए, रंग गुलाल बिखेरे जाए, ये परम शुभ होगा, कल्याणकारी होगा। इससे बड़ा कल्याण का कार्य कोई इस धरती पर नहीं हो सकता है। इसलिए हम सबको हरि नाम संकीर्तन के साथ होली मनानी है। हरे कृष्ण।